कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने पत्रकारिता के लिए नीति संहिता या कोड ऑफ एथिक्स की ज़रूरत पर चर्चा की थी। आज हम पत्रकारिता के लिए निर्धारित कुछ नीतियों या कोड्स पर चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो कोड बना है, संपादक और पत्रकारों ने इकट्ठा होकर जो अपना उन्होंने जो एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया है, वो क्या कहता है, कौन से प्रिंसिपल्स है, कौन से तत्व है, कौन से मूल्य है जिस पर उन्होंने ये कार्य किया हुआ है। कोड में लिखा गया है, पत्रकारिता ने पहला मूल्य उनका है वो है प्रेस फ्रीडम, पत्रकारिता की स्वतंत्रता। ए फ्री प्रेस इज द मोस्ट इफेक्टिव सेफगार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विदाउट विच other fundamental civil liberties cannot be protected. प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों की स्वतंत्रता इनसे जुड़ी हुई एक चीज़ है, उनका एक अभिन्न अंग ही हम कह सकते हैं। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता आपको कायम रखनी है तो ऐसे हमें देखने को मिलता है कि न्यूज़ इज सीक्रेट, कमेंट्स आर फ्री, ऐसा एक तत्व कहा जाता है। समाचार जो है वो पवित्र है और उन पर जो आप कमेंट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं वो मुक्त है, आपके विचार आप मुक्तता से अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आज का दौर ऐसा लग रहा है, न्यूज़ इज नो मोर सीक्रेट, कमेंट्स आर नो मोर फ्री। समाचार जो है वो पवित्र नहीं रहे हैं, शुद्ध रूप में नहीं रहे हैं, शुद्ध सत्य नहीं बता रहे हैं, वो प्रदूषित है, उन पर कुछ भरा हुआ है, गलत सलत धारणाएं, विचार, दृष्टिकोण, मत, सत्य असत्य का मिला जुला एक खिचड़ी लोगों के सामने समाचार के रूप में दी जा रही है। अगर ऐसी खिचड़ी समाचार के रूप में दी जाती है तो पत्रकारिता की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है, उसकी हानि होती है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और कमेंट्स आर नो मोर फ्री, ये भी हुआ है कि कोई मत जो है, ओपिनियन है, वो खुले रूप में लोगों के सामने आता नहीं है, वो भी नियंत्रित रूप में आता है और उस पर काफ़ी सारे प्रभाव घटक काम करते हैं। जो विज्ञापन देने वाले उनके प्रभाव घटक है, जो फेवरेट काऊ कहा जाता है, एक गाय है, बहुत ही प्यारी गाय होती है, जो बहुत सारे विज्ञापन देते हैं, सालाना 2-3 करोड़ के विज्ञापन जो देते हैं किसी समाचार पत्र को या किसी चैनल को, उनके बारे में न्यूज़ छपकर नहीं आती है क्योंकि वो प्यारी गाय है, प्यारी भैंस है। तो प्यारी भैंसों के बारे में लिखना है तो 10 बार 100 गुना सोचना पड़ता है। कोई आम आदमी है, कोई आम सरकारी संस्थान है या विश्वविद्यालय जैसी संस्था है या कोई अन्य है, उस पर तो पत्रकार बहुत ही निर्भीड होकर लिखते हैं। लेकिन जब ये समय आता है, टेस्टिंग टाइम कहा जाता है उसे, आपकी वहीं पे आपकी चुनौती भरी सिचुएशन है, स्थिति पैदा होती है, जब ऐसे जो प्यारी भैंसें हैं उन पर आप लिखने का एक प्रसंग आता है और आप निर्भीड रूप से न दबाव में आते हुए लिखते हैं तो आप टेस्टिंग टाइम में पास हो गए, नहीं तो फेल हो गए। लेकिन आजकल ऐसा दौर आया है कि ऐसे टेस्टिंग टाइम लेने के लिए कोई पत्रकारिता की व्यवसायी तैयार नहीं है। वो तो कहता है कि ये हमारे 2-3 करोड़ का विज्ञापन देने वाले लोग हैं, इनके बारे में अच्छा ही लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समाचार पत्र को आपने खरीदा है, एक प्रकार से उसको स्लेव, गुलाम बना लिया है। अगर आप गुलाम बन जाते हैं किसी विचारधारा के, किसी व्यक्ति के, किसी पक्ष के, किसी दृष्टिकोण के, तो पत्रकारिता की स्वतंत्रता कहाँ रही? नहीं रहती है। तो इसीलिए ये होता है कि मालिकों का भी प्रभाव पत्रकारों पर होता है। एक्सटर्नल प्रभाव होते हैं, जैसे राजनीतिक प्रभाव होते हैं, आर्थिक प्रभाव होते हैं, समाज के मूल्यों के प्रभाव होते हैं। सारे प्रभावों को अपने आप में समेटकर सच कहने का साहस पत्रकार को करना पड़ता है और कभी कभी उसके लिए अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। हर साल सैकड़ों पत्रकार पूरे विश्व भर में
मारे जाते हैं क्योंकि वो सच कहते हैं। हजारों पत्रकार जेल में बंद है क्योंकि वो सच कह रहे थे। बहुत सारे पत्रकारों को मारा पीटा जाता है क्योंकि उनके कैमरे में सच कैद हुआ है और लोग चाहते हैं कि सच लोगों तक ना पहुंचे। और हर साल कम से कम 100 से 150 पत्रकार मारे जाते हैं क्योंकि वो जो सच रिकॉर्ड करते हैं वो सच लोगों तक आ जाएगा। कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ ताकतें नहीं चाहते कि सच लोगों के सामने आ जाए। और हम अक्सर अनुभव करते हैं कि किसी एक विचारधारा के खिलाफ, किसी एक पक्ष के खिलाफ, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, किसी एक प्रभावी व्यक्ति के खिलाफ समाचार पत्रों में या चैनलों में कुछ आता है तो तोड़फोड़ की जाती है और तोड़फोड़ करके एक दबाव निर्माण किया जाता है कि पत्रकारिता को डराया जाता है। ये डराने से दूर रहने की कोशिश पत्रकारिता को करनी चाहिए। वो एक प्रेस फ्रीडम का बहुत अहम हिस्सा है। दूसरी बात, जो तथ्य देते हैं आप, दूसरा कोड है तथ्य। जो फैक्ट्स आप देते हैं वो वस्तुनिष्ठ हो, सही हो, और ऐसे कहते हैं कि फैक्ट्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड रिपोर्टेड विथ इम्पार्शियलिटी। तो तथ्य को आप पूरी तरह से सभी पहलुओं को पर ध्यान देते हुए लोगों के सामने रखने की जिम्मेवारी पत्रकार की है। वो उन्होंने सही तरीके से पूरी करनी चाहिए। तीसरा है सेपरेशन ऑफ न्यूज एंड ओपिनियन। तो समाचार और मत, ओपिनियन, जनमत, ओपिनियन, इन दोनों चीज़ों को अलग तरीके से पेश करना जरूरी है, अलग तरीके से लिखना जरूरी है, अलग तरीके से बोलना जरूरी है, कथन करना जरूरी है। क्योंकि समाचार समाचार है, विशुद्ध रूप में समाचार के रूप में आ जाए, और मत, ओपिनियन, दृष्टिकोण जो है वो विचार है, दृष्टिकोण है, मत है, वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी एक मत का प्रचार न हो, अलग अलग मत उसमें आ जाए, लेकिन वो समाचारों में न गढ़े जाए, समाचार से वो हटकर हो, अलग हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। अलग जो दूसरा मुद्दा है, दूसरा बिंदु है रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस। किसी भी विषय पर अलग अलग धारणाएं होती हैं और सभी धारणाएं महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि इवन माइनॉरिटी व्यू इज इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा विचार होता है जो विचार माइनॉरिटी व्यू है, अल्पसंख्य विचार है, लेकिन वो अल्पसंख्य विचार चूंकि अल्पसंख्य है इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह गलत है। क्योंकि बहुसंख्य लोगों का विचार कभी कभी गलत भी हो सकता है। जैसे महात्मा फुले जी ने स्त्रियों को पढ़ाने की कोशिश की, उन पर पत्थर फेंके गए, लेकिन वो माइनॉरिटी व्यू था उस जमाने में, लेकिन वो बहुत अहम था महिलाओं का सबलीकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए। जब उन्होंने वो किया था, वो चीज़ आज हमें बहुसंख्य विचार हो गई है। सो माइनॉरिटी व्यू, अल्पसंख्य विचार भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपको ये देखना पड़ता है कि आप जब कोई विचार देते हैं, दृष्टिकोण देते हैं, पहलू देते हैं जो अनपॉपुलर हो, लोगों में प्रिय न हो, लेकिन वो समाज के हित का हो, आपको देना पड़ेगा। रिकॉग्निशन फॉर डिफरेंट ओपिनियन, ये उनमें आता है। अगला मुद्दा है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। मानवता की प्रतिष्ठा, उसके प्रति आदर, आदर भाव। मानवता की प्रतिष्ठा सबसे ऊपरी है, समाचार के ऊपर है, समाचार पत्र के ऊपर है, चैनल के ऊपर है, समाज के ऊपर है। क्योंकि मानव का हित, जनहित अंतिम है, और हमें देखना पड़ता है कि किसी मानव की अप्रतिष्ठा न हो आपके अपने समाचार से, आपने लिखे हुए शब्दों से, आपने दिखाए हुए दृश्यों से। तो मानवता की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए आपको काम करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगा कि किसी स्त्री को निर्वस्त्र करके
कोई उस पर लांछन लाता है या कोई उसका अत्याचार करता है, अगर आप वो निर्वस्त्र की हुई स्त्री को आप बताएंगे दृश्य के रूप में या चित्र के रूप में, छायाचित्र के रूप में, या उसका बहुत रसभरा वर्णन करते बैठेंगे, तो आप मानवता की अप्रतिष्ठा करते हैं। वो दृश्य दिखाना नहीं चाहिए। रिकॉग्निशन फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के लिए आपने वो करने की ज़रूरत होती है। कभी हम देखते हैं कि टेलीविज़न चैनल्स में जिस महिला पर अत्याचार होता है उसका चेहरा दिखाया नहीं जाता, या छोटे बालकों पर जो अत्याचार होते हैं तो बालकों का नाम नहीं दिया जाता, महिला का नाम नहीं दिया जाता, या कोई दंगे फसाद होते हैं तो धर्म का नाम नहीं दिया जाता, किसी धर्म के दो गुट के लोग, ऐसा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मानवता की प्रतिष्ठा कायम हो, समाज में तनाव पैदा न हो। तनाव मिटाने के लिए पत्रकारिता है, तनाव बढ़ाने के लिए नहीं है। प्रेजेंटेशन ऑफ वायलेंस, आप अगर हिंसाचार की खबर देना चाह रहे हैं तो खबर देते समय आपने देखना चाहिए कि इससे जो भी आप सूचना दे रहे हैं उसके कारण वायलेंस या हिंसाचार न बढ़े न पनपे, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज एजुकेटिव, एट द सेम टाइम इट कैन इन्फ्लेम, लोगों को वो आग भी लगा सकती है। और ये आग जो होती है, ऐसा कहा जाता है कि आग को होती नहीं अपने परायों की खबर, ये भूल जाते हैं आग लगाने वाले। एक बार आग लग जाती है तो अपना पराया कुछ नहीं होता है, वो आग सबको खा जाती है, जला देती है। इसलिए दंगा फसाद जो है सबको जलाने का एक कार्य है। उस पर अगर पत्रकारिता उसको ठंडा करने के बजाय अगर उसको आग लगाने बढ़ाने की कोशिश करता है अपने शब्दों से या अपने विचार से और दृश्यों से, तो समाज के लिए घातक और हानिकारक माना जाता है। करेक्शन ऑफ फेल्सहुड, समाचार पत्रों में गलत बात छपी जाती है तो समाचार पत्रों को या चैनलों को सामने आकर खुलकर कहना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, माफ करो। गलती होती है, गलती हर एक से होती है, लेकिन गलती आपने कबूल करना चाहिए और लोगों के सामने कबूल करना चाहिए कि हमारे से ये खबर देते समय, हमारे से ये बात बताते समय ये गलती हो गई, हम क्षमा प्रार्थी है। ये जरूरी इसलिए है कि जो पाठक है, जो दर्शक है, वो अपने आप की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर वो विश्वास उनका विश्वास अक्षुण्ण रहेगा। प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेस, आपको जो भी लोग समाचार देते हैं या सूचना देते हैं उन सभी लोगों का नाम आपको गुप्त रखने का अधिकार है, और वो गुप्त रखने का आपका अधिकार और आपका जिम्मा है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने, किसी शख्स ने आप पर विश्वास रखते हुए, ट्रस्ट रखते हुए आपको कुछ बात, गुप्त बात कही है, और वो गुप्त बात बहुत बड़ी न्यूज़ बनी है, बहुत बड़ी खबर बनी है, समाचार बनी है। ये गुप्तता, जो सोर्स है जिसने ये बात कही है, उस सोर्स का नाम कभी न आ जाए, उसको हानि न पहुंचे, उसका नुकसान न हो, इसका पूरा जिम्मा पत्रकारों पर होता है। उन्होंने वो काम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। मानव अधिकार के लिए पत्रकारिता ने काम करना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता मानवता की रक्षा करती है, पत्रकारिता समाज हित की रक्षा करती है। तो पत्रकार तो ये देखना पड़ेगा, पत्रकारिता को ये जिम्मा बनता है, पत्रकारिता का कर्तव्य बनता है कि जब प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड, किसी व्यक्ति विशेष का हित या समाज का हित, जब समाज के हित के प्रति अपना वजन डालना पड़ेगा। समाज हित सर्वोपरि है, मानवता का हित सर्वोपरि है और मानवीय अधिकार सर्वोपरि है। सो मानवीय अधिकार सबको मिलना चाहिए, उसकी हिफाजत करना पत्रकारिता का काम है, क्योंकि मानव अधिकार इस जनतंत्र का एक अभिन्न अंग है, और मानव अधिकार हम नहीं देंगे तो आप एक प्रकार से जनतंत्र के खिलाफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के हित के खिलाफ जा रहे हैं, समाज के हित के खिलाफ जा रहे हैं, वो चीज़ उसमें है।
अभी आखिरी एक मुद्दा मैं कहूँगा वो है ओम्बड्समन का। ओम्बड्समन यानी हम हिंदी में इसे कह सकते हैं रुत्तपाल। ओम्बड्समन की एक कंसेप्ट है जिसे कहा जाता है रीडर्स एडिटर या ऑडियंस एडिटर, जो पाठकों के संपादक है, या दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रीडर्स एडवोकेट, ऑडियंस एडवोकेट, जो पाठकों के वकील है, पाठकों के एडवोकेट है। तो अभी एक ऐसा दौर आया है पूरे विश्व भर में, आज ओम्बड्समन की नियुक्ति की जाती है। उनका काम होता है कि मेरे समाचार पत्र में या मेरे चैनल में जो भी खबरें आई हैं, जो भी प्रोग्राम आए हैं, वो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की मूल्यधर्मिता, प्रेस की जिम्मेवारी, इनको संभालते हुए की जा रही है या नहीं, उस पर नज़र रखने का काम, सर्विलेंस रखने का काम ये ओम्बड्समन कहते हैं। और ओम्बड्समन की एक बाज़ाब्ता इंस्टीट्यूशन बनी है और विगत 30 सालों से विश्व भर के अच्छे अच्छे समाचार पत्रों में ओम्बड्समन की नियुक्ति की जा रही है, चैनल्स में नियुक्ति की जा रही है। अपने भारतवर्ष में भी 2 समाचार पत्रों ने ओम्बड्समन की नियुक्ति की है, रुत्तपाल की नियुक्ति की है। उनका काम होता है कि पाठकों के प्रति उनका दायित्व होता है, ना कि मालिक के प्रति, ना कि पत्रकारों के प्रति, ना कि संपादक के प्रति। उनका दायित्व है वो अपने पाठक, उनके लिए अच्छा, गुणवत्तापूर्ण और प्रतिष्ठापूर्ण समाचार दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, आलेख दे रहे हैं कि नहीं, ये देखना। और आपको अचरज लगेगा कि विश्व भर में कम से कम 60 समाचार पत्रों ने और चैनल्स ने, और विश्व भर में कम से कम 40 देशों में आज समाचार पत्रों ने या माध्यम संगठनों ने ओम्बड्समन की नियुक्ति की है। और ये ओम्बड्समन ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ये रुत्तपाल ऐसी व्यक्ति है जो एक प्रकार से न्यायाधीश जैसा काम करते हैं, जो पाठकों को न्याय देते हैं और ये देखते हैं कि पाठकों को वस्तुपरक, सच के आधारित और गुणवत्तापूर्ण, एक्सेलेंस, उत्तमतापूर्ण पत्रकारिता उनके की जाए और उनके पास वो उस तरीके से बात वहाँ तक उन तक पहुँचे। आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये जो ओम्बड्समन है, उसका ये काम है कि वो किसी समाचार पत्र में पूरी की पूरी गलत खबर आती है तो उसके खिलाफ वो पूरा कार्य करता है, उसके पूरे जो अलग अलग पहलू है उस पर ध्यान देता है, और वो चीज़ अगर गलत साबित होती है तो अपने समाचार पत्र में आर्टिकल लिखकर लोगों तक पहुंचाता है कि हमने ये पूरी तरह से गलत खबर छपी है, उस पर कोई आधार नहीं था, कोई उसकी पहलू नहीं थे जिसके आधार पर हमने लिखना चाहिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि पत्रकारिता की विश्वसनीयता बहुत अहम है। पाठकों के मन में, दर्शकों के मन में किसी चैनल के प्रति या किसी समाचार के प्रति अगर विश्वसनीयता नहीं रहती है, घटती है, तो पत्रकारिता का लय होने में कुछ समय नहीं लगेगा। इसलिए विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज़ है, क्रेडिबिलिटी। और अगर क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता अक्षुण्ण रखने में पत्रकार और पत्रकारिता यश संपादन करते हैं तो मुझे लगता है पत्रकारिता सही दिशा में जाने का प्रयास करती है। उत्तमता, पत्रकारिता की उत्तमता और पत्रकारिता की गुणवत्ता, पत्रकारिता के रेपुटेशन, प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि कोड ऑफ एथिक्स का पालन पत्रकार अपनी खुद की ओर से करे, समाचार पत्र अपनी खुद की ओर से करे, और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा बन जाता है वो समाचार पत्रों के और चैनलों के मालिकों का एक जिम्मा है। वो तो व्यवसाय कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं, लेकिन उद्यम करते समय उनको ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ये समाज हित का एक माध्यम है, समाज हित का उद्योग है, और समाज हित सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है, मानवता का हित सर्वोपरि है। समाज बिगाड़ने के लिए नहीं, समाज संवारने के लिए पत्रकारिता करनी है, और जो समाज संवार नहीं पाती वो सही पत्रकारिता नहीं है, सच्ची पत्रकारिता नहीं है। आखिरकार ये जो प्रवास है, ये जो जर्नी है, ये जर्नी सत्य से सत्य तक, सच से सच तक
और देश हित से देश हित तक, समाज हित से समाज हित तक, मानवता के हित से मानवता के हित तक है। और समाज में न्याय स्थापित करने का, एक न्यायीय समाज निर्माण करने का जिम्मा जनतंत्र का है और उसमें पत्रकारिता का भी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जनतंत्र की एक बहुत अच्छी व्याख्या की है, जो आज के इस कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा है, जनतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाती है, किसी हिंसाचार के सिवा, किसी रक्तपात के सिवा। रक्तपात के सिवा, हिंसाचार के सिवा अगर आपको सामाजिक आर्थिक न्याय प्रस्थापित करना है तो पत्रकारिता उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभा सकती है। और तभी यह हो सकेगा जब कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट पत्रकारिता अच्छी तरह से निभाएगी।